हेलो यंगस्टर्स। पहले वीडियो आप लोगों ने देखा था, ठीक है। ये दूसरी वीडियो है इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे धरती को डेवलपमेंट अफेक्ट कर रही है। डेवलपमेंट के कारण धरती को कैसे कैसे मुश्किल और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो रही है, और ऑब्वियसली अगर धरती को प्रॉब्लम होगी, पर्यावरण को प्रॉब्लम होगी, तो वो इफेक्ट जितने भी जीव जंतु हैं उन सब पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनके रीजंस क्या है और ये कैसे कितने हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्या क्या करके, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और आज फिर हमारे साथ आदित्य हैं, ठीक है, उनके साथ भी हम बात करेंगे। और अगर आपको भी कुछ मतलब खुद के तरफ से भी कुछ आप लोग भी ऐड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, ताकि हम भी कुछ नया आप लोगों से सीखें। तो आदित्य कैसे हो? हाँ, मैं एकदम। ठीक है, तो आप। फिर स्टार्ट स्टार्ट करें आदित्य। हाँ, स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, तो आदित्य, मेरे ख्याल से मैं तो पूरे तरह से मानती हूँ कि जो मेन रीजंस है, ठीक है, धरती या फिर पर्यावरण जिसके कारण इफेक्ट हो रही है बहुत गंदे तरीके से, तो मैं मानती हूँ कि वो मेन रीजंस गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, ठीक है। और दूसरा रीजन जो है वो कंपनी, ओके। एंड तीसरा रीजन जो है वो है पब्लिक, हम लोग भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो मेरे तो ये तीन रीजंस है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको आप डिफाइन करो और समझाओ कि कैसे कैसे ये रीजंस है, बताइए। तो सबसे पहले तो हेलो सबको। और फर्स्ट रीजन क्या बोला आपने? रीजन मैंने बोला गवर्नमेंट की तरफ से ये हो रहा है, क्यों ठीक है। हो रहा है, तो थोड़ा। ओके, ठीक है, आप बोलिए बोलिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से कैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट अपने मतलब आ, जब इलेक्शन जीतती है तो बहुत सारे वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बट जब करने की बारी आती है तो वो बहुत हद तक नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत हद तक क्या नहीं करते हैं, ठीक है। और उन वादों में जो वादा वो इलेक्शन के समय करते हैं, उन वादों में ये पॉल्यूशन पर्यावरण शब्द बहुत अंतिम में आता है, यानी कि बहुत लास्ट में, या आता ही नहीं है, ठीक है। इन पे इस चीज पे उनका ध्यान ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है। दूसरा क्या बताया आपने, पीपल, कि पब्लिक कैसे इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट अपने तरफ से काम कर भी दे, ठीक है, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने अपने तरफ से काम कर भी दिया, तो ये जिम्मेवारी बनता है पब्लिक्स का कि वो इसको अच्छे से रखे, है ना। गवर्नमेंट हमेशा डंडा लेके बैठी तो नहीं रहेगी ना, कि हाँ पब्लिक इसको फॉलो करे। तो ये जिम्मेवारी बनता है पब्लिक्स का, ठीक है, कि उसको अच्छे से रखे, जैसे कि कचरा ना फैलाए, जो पब्लिक बसेज हैं उसको सही से रखे, मतलब उसको तोड़ फाड़ ना करे। पब्लिक प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे हो गए, उसको सही से रखे, अच्छे से रखे, मतलब उसको दिक्कत ना करे, ठीक है। और फिर उसका बाद आता है तीसरा। तीसरा आपने क्या बताया? तीसरा मैंने पब्लिक बोला था, दूसरा मैंने कंपनी को बोला था। अच्छा, हाँ। तो अब मैं तीसरा कंपनी का दे देता हूँ जवाब। तो कंपनीज कंपनीज ये बहुत ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज, पुराने टेक्नोलॉजीज ऐसे ऐसे काम कर रही है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अ, अच्छा नहीं है। जैसे कि अब कंपनीज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलती है, तो ऐसे ऐसे जगह खोलती है जहाँ पे उनको गांव वाला इलाका मिलता है, साइड वाला इलाका में खोलती है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो बहुत सारे पेड़ काटते हैं। फिर वहाँ पे खेती बाड़ी होते रहता है, तो उस उपजाऊ जमीन को वो मतलब ऐसा बना देते हैं कि मतलब जहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कंपनीज भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है पर्यावरण के लिए। जी। बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया सबको, एकदम सरल और सिंपल भाषा में समझाया कि कैसे रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट, कंपनी और पब्लिक। पब्लिक मतलब हम सभी।
पर्यावरण को प्रदूषित करने में कोई भी असर नहीं छोड़ते हैं, एकदम पूरे जान और जोश से इसको प्रदूषित करते रहते हैं। तो अब बात आती है कि हमें इस पे कंट्रोल कैसे मिलेगी। पूरे तरह से तो नहीं पा सकते हैं क्योंकि वह नामुमकिन है, क्योंकि जो अपकमिंग जनरेशन्स है तो वो सभी फोकस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो। सब चाहते हैं कि उसका खुद का बिल्डिंग हो, उसका खुद का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पे वो पर्सनल सब कुछ हो, 6 से 7 गाड़ी हो। तो उस तरीके का अगर हम ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, और फिर एक तरफ ये भी सपना देखते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो सेफ रहे, वो अच्छा रहे ताकि हम सब भी अच्छे से रह सकें, पर एक तरफ हमारा जो लग्जरियस लाइफ का जो ड्रीम है उसको अगर हम सक्सेसफुल करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो फिर पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो क्या कोई ऐसा टेक्निक या फिर फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा जिससे जिससे कि डेवलपमेंट भी कंटिन्यू होती रहे और जो पर्यावरण है वो भी थोड़ी बहुत मतलब ठीक ठाक रहे। पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हो सकती है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। वो नेचर अपने तरफ से अगर करना चाहेगा तो हो सकता है, जैसे कि कोरोना के टाइम में हुआ था। हमने ऑब्जर्व किया था गंगा रिवर और यमुना रिवर थोड़ा बहुत क्लीन हुआ था, क्योंकि जब आइसोलेशन लगा हुआ था, सब लोग अपने घर में थे, ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, तो उस टाइम में वो बहुत हद तक वो क्लीन हो गई थी। और उससे पहले गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया था क्लीन करने का, पर फिर भी वो क्लीन नहीं हो पाया था। तो वो जब नेचर खुद पे उतरेगी क्लीन करने के लिए तो वो तो खुद कर ही लेगी। पर डेवलपमेंट के टाइम में क्या ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट भी कंटिन्यू होती रहे और जो नेचर है वो भी थोड़ी हद तक ठीक हो सके। हाँ, ऐसा ऐसा इस ये तो मुमकिन है। और मतलब सरकारें इस पे लगी लगी हुई हैं। मतलब अब का अब अगर जमाना देखें तो आने वाला टाइम, अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो व्हीकल्स जो हैं वो अब इलेक्ट्रिक से चलने वाली ही है ये। ठीक है, आने वाला सब ऐसा मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि जितने भी गाड़ियां चलेगी वो इलेक्ट्रिक में ही चलेंगी। लेकिन बहुत लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मतलब कारों में, इलेक्ट्रिक बसों में जो बैटरीज लगेंगी तो वो बैटरीज भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसलिए अब नया चीज पे मतलब शुरू हो चुका है। मतलब अब नया चीज आ रहा है उसको मतलब आगे मतलब पर्यावरण जिससे अच्छा रहे। जैसे कि इथेनॉल के बारे में बात हो रहा है। जैसे हमारे नितिन गडकरी जी जो अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो इथेनॉल से गाड़ी चलने के लिए बात कर रहे हैं, मतलब जो कि पर्यावरण के लिए भी सही होगा और आने वाले मतलब जो मतलब जनरेशन में पेट्रोल से बहुत सस्ता भी होगा। ठीक है, तो एक तरह से सस्ता भी होगा और एक तरफ से सस्टेनेबल भी होगा। सस्टेनेबल मतलब कि पर्यावरण के लिए भी ठीक होगा। ठीक है, इथेनॉल से गाड़ी चलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो जिसको करके कि हम लोग इसको बचा भी कर सकते हैं और डेवलपमेंट का भी साथ दे सकते हैं। जैसे कि अब जैसे डिफॉरेस्टेशन सब करके, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि बहुत सारा पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो उल्टा कर सकते हैं हम लोग, जहाँ से पेड़ काटते हैं उसके दूसरी जगह हम लोग अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, जितना पेड़ काटे हैं उसका दुगना पेड़ लगा सकते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद रेगुलेशन, नया नया रेगुलेशन सरकार के द्वारा लाया जा सकता है कि मतलब और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो। मतलब अगर कोई पेड़ काटे भी तो विदाउट परमिशन या कुछ अगर बिना परमिशन के काट भी ले तो पेनल्टीज लगनी चाहिए। ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन बनना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें हैं। जैसे कि अगर पॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए ताकि वो मतलब ज्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं, है ना। इन सब चीज पे कंपनी को भी ध्यान देना चाहिए। पॉल्यूशन में भी सरकार को स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज करके ना अ, आप डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं और आप साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप काम कर सकते हैं। ये आपने एकदम सही कहा कि जैसे डिफोरेस्टेशन होता है उसको उल्टा अगर हम करते हैं, अफॉरेस्टेशन बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो हम कर सकते हैं, एक जगह पेड़ काट के दूसरी जगह लगा सकते हैं। और जैसे किसी का जन्मदिन अगर रहता है या फिर कोई खुशियाँ का दिन रहता है तो उस टाइम पे हमें एक पौधा या फिर एक दो पेड़ हमें गिफ्ट देना चाहिए, और जिसको दे रहे हैं उसको भी बोलना चाहिए कि आगे जो अपने जाओ उनको भी एज अ गिफ्ट दो ताकि वो लगाए, ना कि फल और कोई दूसरी चीज उनको गिफ्ट में दो।
फल एक बार दिया तो खा लिया, खत्म हो गया। पर अगर पेड़ देते हैं तो वो लगाता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो कितने सारे फल देता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और आपने बात किया कि थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ रिस्ट्रिक्शंस रहना चाहिए, ताकि जो भी कंपनी है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी है, वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस को मेंटेन करे और उसके अकॉर्डिंग काम करे, ताकि वो कहीं से कहीं कूड़ा कचरा कुछ भी डंप ना करे और कोई इश्यू ना हो पर्यावरण को। तो स्ट्रिक्ट लॉज तो लाने ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हम बात कर सकते हैं जैसे कि मेन जो है, एक सेकेंड। मैंने दो तीन बार सोचा था, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ इसको मैं। कोई बात नहीं। तो देखिए हम लोग मतलब इसको और अच्छे से कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस होना चाहिए, आदमी को बीच में अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें मतलब एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को बचाना है। तो सबसे पहले अवेयरनेस आना चाहिए लोगों में। लोगों में अवेयरनेस रहेगा तभी ये काम संभव हो पाएगा। अगर अवेयरनेस नहीं रह पाएगा तो सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर सरकार चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर सकती है। तो सबसे पहली बात अवेयरनेस आनी चाहिए। थैंक यू। तुम क्या मुझे बोलते हो? आपने जैसे ही हम्म। बोला, मुझे मेरे पॉइंट्स फिर से याद आ गए, तो मैं अपना रखना चाहूंगी यहाँ पे। तो मेरा, देखो, पब्लिक का जब बेनिफिट रहता है तभी पब्लिक आगे आता है कुछ करने के लिए, या फिर कोई भी लोग की बात करेंगे तो वो लोग ऐसे ही अगर हम उनको बोलते रहेंगे तो वो लोग कभी भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? तो पोल्यूशन के कारण या फिर पर्यावरण जो अ, खराब होती जा रही है, उसके कारण बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके की बीमारियां और बहुत सारे कुछ हम लोग सह रहे हैं, ठीक है, झेल रहे हैं। पर जब तक हम लोग झेलते नहीं है ना उनको, तब तक हमें समझ में नहीं आता है। पर जैसे एक बार हमारे साथ वो इंसिडेंट होने लगता है, जिसके कारण इफेक्ट हो रही है रियल में जानवर को, जीव जंतु को, या फिर बहुत सारे लोगों को भी हो रही है, जैसे ही होने लगती है तब हम तुरंत में समझ जाते हैं बातों को, और जो जो गलती करते हैं उसको ठीक करने लगते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों उस दिन का वेट करें कि कोई घर में बीमार पड़े, लाइक कि मतलब वो सब हमारे साथ भी दोहराया जाए, उसका वेट क्यों किया जाए। पहले से प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए हमें, और पहले से जो जैसे सजेस्ट किया जा रहा है कि हार्मफुल है हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। तो इसे तो हमें ही लेकर के चलना है, अगर हमें अच्छा रहना है, ठीक रहना है, और हमारे अपकमिंग जो बच्चे के बच्चे होंगे, अगर वो लोग अगर ठीक रहे, उन तक अगर प्योर पानी, प्योर हवा, ठीक है, और प्योर खाना अगर उन तक पहुंचाना है, तो अभी हमें ही थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। हमें पर्यावरण को बचा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्या, हम तो निकल लेंगे, फिर जो आने वाले लोग रहेंगे वो लोग हम लोगों को गालियां देंगे कि बताओ कैसे थे, पूरा मतलब बेकार करके चले गए। तो उससे अच्छा है कि अभी टाइम है, अभी भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंट्रोल करना है हम लोगों को खुद को, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मतलब एकदम एंड में। और अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो दिव्या। नहीं, बस मेरा भी पॉइंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू मेरा। थैंक यू सो मच आदित्य, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कन्वर्जेशन करके आपके साथ, या फिर मुझे इन भी। फ्यूचर और भी आएगा तो उनके साथ भी। और अगर आप लोग भी देख रहे हो, अगर आप भी कम्युनिकेट करना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, किसी के भी साथ, ठीक है, किसी के भी साथ। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, और मैं कैसे भी करके आपको बुला लूंगी यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद देखने के लिए, और मिलते हैं आदित्य फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।